हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी मिनटों में। आज की वीडियो में हम स्टैंडर्ड फोर्थ का सेकेंड चैप्टर एसोप्स फेबल इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज दैट हैव अ मॉरल और मैसेज फॉर अस। फेबल्स किसे कहते हैं? फेबल्स यानी शॉर्ट स्टोरीज। और वो स्टोरीज कैसी होती है? जिसके अंदर मॉरल यानी हमें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल बातें सीखने को मिलती है, और मैसेज फॉर अस यानी हमारे लिए इसके अंदर कुछ मैसेज होता है। यानी ये स्टोरीज टाइम पास के लिए नहीं होती है, इससे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलता है। उसे कहते हैं फेबल। समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप। इससे क्या होता है? कुछ ऐसी बातें होती है जो हमारे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत फ़ायदेमंद होती है, और वो बातें हमारे जहन में महफूज हो जाती है। यानी हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, और वो हमेशा हमारे कुछ ना कुछ काम में आती है। मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। यानी ज़्यादातर जो स्टोरीज़ है फेबल्स की, वो कैसी है? उसके अंदर एनिमल कैरेक्टर दिखाया है। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम हमेशा कार्टून्स में देखते हैं ना, मोगली का जो कार्टून है उसके अंदर हमें कितना अच्छा सीखने के लिए मिलता है। और ऐसे बहुत सारे कार्टून्स होते हैं जिसके अंदर एनिमल्स होते हैं, और वो इतनी अच्छी हमें है ना, तो कुछ ना कुछ मालूमात बातें बता देते हैं कि ऐसा लगता है कि वो ह्यूमन बींग्स की तरह है, यानी वो भी इंसानों की तरह है। जैसे कि सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, किसी की मदद करना, हमेशा अच्छे काम करना, सफाई का ख्याल रखना। ऐसी बहुत सारी जो मॉरल्स जो है तो हमें कार्टून से भी सीखने के लिए मिलती है। तो फेबल्स, ज़्यादातर फेबल्स के अंदर एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं, और वो है तो ह्यूमन बींग की तरह एक्टिंग करते हैं। It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesopes. अब ये क्या कहा जाता है कि ज़्यादातर जो फेबल्स है, जो स्टोरीज किसी ने कहा है, टोल्ड बाय यानी के ज़रिए, जिसने कहा है, बाय अ वाइज पर्सन। वाइज यानी बहुत होशियार, अक्लमंद जो रहते हैं। तो वो कौन था? एसोप। एसोप नाम का एक आदमी था जो बहुत वाइज था, बहुत अक्लमंद था, और उसने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हमें सुनाई है। एसोप lived hundreds of years ago in a country called ग्रीस। एसोप जो थे वो कहाँ पर रहते थे? ग्रीस कंट्री में रहते थे। ग्रीस में रहते थे। और कब रहते थे वो? कई सौ साल पहले, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। एगो यानी बहुत पहले की बात है। His stories became so popular that people passed them on from generation to generation। यानी इनकी जो स्टोरीज थी तो वो लोग, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को, फिर वो लोग अपने बच्चों को, यानी जनरेशन से जनरेशन तक वो स्टोरीज चलती आ रही है। इतनी पॉपुलर हो गई है कि उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो जनरेशन टू जनरेशन ही, बहुत सालों से वो चलती आ रही है, और इतनी वैल्यूबल होती है कि लोग उसे अपने बच्चों को, और वो अपने बच्चों को सुनाना पसंद करते हैं। Many proverbs and saying that we use today are based on these fables। मतलब हमारी लैंग्वेज में कहते हैं ना, मुहावरे, कहावतें, आम बोलचाल में जो हम यूज़ करते हैं ना, तो वैसी भी बहुत सारी जो बोलचाल की जो बातें हैं, प्रोवर्ब्स जो है ना, तो वो अभी तक के चलती आ रही है उन फेबल्स की, जब से वो कही गई है। यानी उसमें की अच्छी बातें अभी तक के लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। Here are two वेल नोन फेबल्स। अब यहाँ पर आपकी बुक में दो वैसी वेल नोन फेबल्स दिए हुई है, यानी बहुत अच्छी जो स्टोरीज थी वो हमें इस बुक में दी गई है। हमारी पहली जो शॉर्ट स्टोरी है, जो फेबल है, वो है द स्टैग एट द पूल। द स्टैग एट द पूल। स्टैग किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? स्टैग यानी बारहसिंगा। हरन और बारहसिंगा जो है ना, तो उन्हें स्टैग कहते हैं। बारहसिंगा, जिसके 12 सिंग होते हैं। ये जो आपको एनिमल नज़र आ रहा है ना, इसे कहते हैं, देखिए इसके कितने सारे सिंग्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो इसे कहते हैं बारहसिंगा, स्टैग। वन डे अ ब्यूटिफुल स्टैग केम टू अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। यहाँ पर क्या बता रहे हैं ये, कि एक दिन बहुत ही खूबसूरत स्टैग, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी बहुत अच्छा दिखने वाला, खूबसूरत,
केम टू अ पुल ऑफ क्लियर वाटर, एक ऐसा पुल था जहाँ पर बहुत साफ और अच्छा पानी था। एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक, बेंट यानी झुकना, जब वो पानी पीने के लिए झुका, ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, तो उसने वाटर के अंदर क्या देखा, जो साफ और स्टील वाटर रहता ना, तो रुका हुआ पानी के अंदर हमें अपनी परछाई दिखाई देती है, तो उसने अपनी रिफ्लेक्शन, ओन, ओन यानी खुद का, और रिफ्लेक्शन यानी परछाई, उसने अपनी परछाई उस क्लियर वाटर में देखी। ही वॉज डिलाइटेड विथ वॉट ही सॉ, अब उसने क्या देखा, सॉ यानी देखा, इंस्टीड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अब वो पानी पीने के लिए तो झुका था, लेकिन पानी पीना छोड़कर उसने क्या किया, पानी में अपनी परछाई देखी। ही केप्ट लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, और जब उसने पानी में अपनी परछाई देखी, अपना रिफ्लेक्शन देखा, तो वो उसे देखते ही रह गया। कीप्ट लुकिंग यानी, सॉरी, कीप यानी कंटिन्यूस देखते रहना, केप्ट लुकिंग यानी वो देखता ही रह गया। हाउ हैंडसम आई लुक, उसने एकदम अपने दिल में क्या कहा कि हाउ हैंडसम आई लुक, मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ, कितना अच्छा दिखता हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद ही अपने को कहा। हाउ ब्यूटिफुल आर दीज कर्विंग एंटलर्स, उसके जो मुड़े हुए जो एंटलर्स, एंटलर्स यानी जो उसके सिंग थे, वो कितने ब्यूटीफुल दिखते थे, उसे बहुत अच्छे लग रहे थे। हाउ दे ऐड टू माई ब्यूटी, और वो मेरी ब्यूटी में कुछ ऐड कर रहे थे, यानी वो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हाउ ग्रेसफुल दे लुक, वो कितने प्यारे और कितने ग्रेसफुल लग रहे थे, वो अपनी ही तारीफ अपने रिफ्लेक्शन को देखकर कर रहा था। देन ही मूव्ड नियरर एंड सॉ हिज लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पूल, अब वो अपने आप को तारीफ करते करते और अपने आप को अच्छा समझते हुए बहुत मतलब और पानी के करीब करीब गया कि वो पूरा अपने आप को पानी में देखने लगे। पहले वो अपने जब पानी में झुका था तो उसे सिर्फ अपना आधा जिस्म दिखाई दे रहा था, फिर वो और नज़दीक गया, नियरर यानी नज़दीक, वो नज़दीक गया और उसने पुल में अपने आप का पूरा रिफ्लेक्शन देखा। लेकिन जैसे ही उसने जब अपने लेग्स, लेग्स यानी अपने पैर देखे, ही वॉज क्वाइट डिसगस्टेड, वो एकदम मायूस हो गया। लुक एट माई लेग्स, मेरे पैर देखो, आह, अब उसने एक ठंडी आह भरी, ठंडी सांस लेना कहते हैं ना हम, आह यानी कोई चीज़ अगर हमको पसंद नहीं हो तो हम एकदम मायूस हो जाते हैं। दे आर सो अगली, सो यानी बहुत, और अगली यानी बदसूरत, उसने अपने पैरों को देखकर क्या कहा कि ये बहुत बदसूरत है। ऑल स्पाइंडली विथ स्मॉल फीड, उसने क्या कहा कि मेरे जो पैर है तो वो बहुत स्मॉल है और पतले पतले है। हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स, अब मेरे जो ऊपर वाले ने मेरे जो सिंग बनाए थे, मेरे जो एंटलर्स थे, वो बहुत खूबसूरत बनाए हैं, जो मेरी ब्यूटी में और इजाफा कर रहे हैं, लेकिन मेरे लेग्स क्या है, बहुत एकदम अगली है, यानी उसे अच्छा नहीं लग रहा था अपना आप, यानी वो अपने आप को तो अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके पैर देखने के बाद वो बहुत मायूस हो गया था। एज ही वॉज ब्रूडिंग इन हिज वे, द स्टैग हियर्ड एन एरो गोइंग स्विश अक्रॉस द पुल, अब वो अपने बारे में ही सोच रहा था, वो यही बारे में सोच रहा था कि ऊपर वाले ने मेरे को इतना खूबसूरत बनाया, मेरे सिंग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे पैर बहुत अगली है। तो अचानक उसने क्या सुना, हियर्ड, हियर्ड यानी सुनना, एन एरो गोइंग स्विश अक्रॉस द पुल, उसे एक तीर की आवाज़ जो बहुत तेज़ी से उसके पास से गई, पुल के पास उसे आवाज़ आई, तीर कमान में से निकला हुआ जो तीर रहता ना, वो बहुत तेज़ी से जाता है और उसकी एक आवाज़ आती है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम, ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ हंटर्स, और उसे ऐसा लगा कि कोई शिकारी आ गया है। विथ अ क्विक टर्न, और वो जल्दी से मुड़ा। ही बाउंडेड अवे, और वो वहाँ से निकल गया, निकल गया यानी वहाँ से तेज़ी से दौड़ने लगा। हिज लेग्स कैरीड हिम, उसके जो लेग्स थे, पैरों ने कैरीड, कैरीड यानी ले जाना, स्विफ्टली इनटू द फॉरेस्ट, बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे से वो वहाँ से निकल गया, चकमा देकर एक शिकारी को। द हंटर्स वेर हॉट ऑन हिज ट्रायल बट दे वेर नो मैच फॉर हिज स्पीड, यानी जो शिकारी था उसने क्या किया, ट्रायल यानी ट्राई करने के लिए कि वो भागते हुए बारह सिंगे को, स्टैग को है तो वो
हंट करेगा। तो उसने ट्रायल के तौर पर एक तीर चलाया, लेकिन वो स्टैग की इतनी स्पीड थी कि वो उसको मैच नहीं कर पाया। सून द स्टैग लेफ्ट द हंटर्स सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर्स। सेफ यानी महफूज, हिफाजत से। उसे कुछ भी नहीं हुआ था, ना उसको तीर लगा था, ना वो कहीं जख्मी हुआ था, और वो हंटर से बहुत दूर चला गया था। रीच द स्टैग स्लो डाउन। जब उसने देखा कि मैं शिकारी की पहुंच से बहुत दूर हूँ, तो फिर वो स्लो डाउन हो गया, यानी वो थोड़ा धीरे हो गया। सडनली, सडनली यानी अचानक। अब क्या हुआ, वो अपने पैरों की मदद से बहुत तेज दौड़ने लगा था और वो शिकारी से बहुत दूर चला गया था, इसलिए वो थोड़ा स्लो हो गया। लेकिन अचानक क्या हुआ, सडनली विदाउट रियलाइजिंग इट ही वॉक्ड इनटू अ थिकेट। अब वो गड़बड़ी में भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए, तो वो जिस तरफ गया था वहाँ पर बहुत घनी झाड़ियाँ थी, यानी बहुत सारी, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, झाड़ियाँ, बहुत, उसकी बुशेस बहुत ज़्यादा थे। सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर्स रीच द स्टैग स्लोड डाउन। वो भागते भागते बहुत सेफ जगह पर आ गया था और वो अपने आप को सेफ महसूस कर रहा था। किस बात से, हंटर्स रीच, क्या वो शिकारी की पहुंच से बहुत दूर है। स्टैग स्लोड डाउन, और वो थोड़ा धीरे हो गया क्योंकि वो बहुत फास्ट भाग रहा था। सडनली, सडनली यानी अचानक। विदाउट रियलाइजिंग इट ही वॉक्ड इनटू अ थिकेट, यानी वो भागते हुए इतना तेज था कि उसे रियलाइज़ नहीं हुआ। रियलाइज यानी जानना, उसे महसूस ही नहीं हुआ कि वो बहुत थिकेट, थिकेट यानी बहुत घनी झाड़ियों के अंदर आ गया है। देयर वेर ट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टुगेदर। वहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ थी, ब्रांचेस, देखिए यहाँ पर ये फिगर के अंदर हमें झाड़ियाँ और उसकी जो ब्रांचेस है बहुत थिकेट है, यानी बहुत नज़दीक नज़दीक उसकी ब्रांचेस है, वो दिखाई दे रही है। ग्रोइंग क्लोज टुगेदर यानी बहुत नज़दीक नज़दीक थी, वो घनी झाड़ियाँ थी। एंड अलास, अब यहाँ पर ये अलास है ना, ये अफसोस के लिए कहा जाता है, जैसा हम बोलते हैं ना अरे, तो यहाँ पर अलास यानी उसके साथ अब कुछ बुरा हुआ। द सेम एंटलर्स ऑफ विच ही वॉज सो प्राउड गॉट कॉट इन द थिक ग्रोथ। अब उन्हीं अपने सींगों पर, एंटलर्स यानी सींग, उन सींगों पर जिस पर वो बहुत प्राउड फील कर रहा था, अब वो कहाँ फंस चुकी थी, थिक ग्रोथ में, इन ब्रांचेस में वो फंस गई थी। इस तस्वीर में, इस फोटो में बहुत अच्छे से हमें दिखाया है कि इसकी जो ये जो ब्रांचेस है ना, उसके अंदर उसके सींग बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, इसलिए वो अफसोस कर रहा था। द स्टैग ट्राइड टू शेक हिमसेल्फ, अब वो अपने आप को बचाने की, हलाने की और वहाँ से निकलने की, मूव करके बहुत कोशिश कर रहा था। ट्राइड यानी कोशिश करना। फ्री, वो शेक क्यों कर रहा था, अपने आप को फ्री करने के लिए। बट द मोर ही स्ट्रगल्ड, वो जितनी कोशिश करता, स्ट्रगल यानी कोशिश करना, जद्दोजहद करना, वो जितनी स्ट्रगल करता, द मोर एंटेंगल्ड हिज एंटलर गॉट इन द ब्रांचेस, वो जितनी कोशिश करता उतनी उसकी जो झाड़ियों के अंदर उसकी सींगें फंस रही थी। वंस अगेन द स्टैग कुड हियर द हंटर्स ड्रॉइंग क्लोज, अब उसने थोड़ी देर के बाद उसको दोबारा सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया, उसको कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिससे उसे महसूस हुआ कि वो जो हंटर्स है, हंटर्स यानी शिकारी जो है, वो उसके नज़दीक आ रहा है। एंड ग्रू अफेयर्ड, और वो घबरा गया। अब उसे डर लगने लगा कि अगर मैं यहाँ पर फंस जाऊँगा तो मेरा शिकार हो जाएगा। एट लास्ट विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, फिर उसने बहुत मुश्किल से कोशिश की। ही मैनेज टू फ्री हिज एंटलर्स एंड बाउंडेड अवे, फिर उसने बहुत कोशिश के बाद वो अपने आप को फ्री कर पाया, उसकी जो झाड़ियों के अंदर उसके जो सींग फंस गए थे वो उन्हें फ्री कर पाया। आई रियलाइज नाउ, अब मुझे, मैं अब ये जान चुका हूँ, नाउ यानी अभी, रियलाइज यानी जानना, दैट माई अगली फीट सेव माई लाइफ, उसने क्या सोचा कि अब मुझे एहसास हो गया है, मुझे मालूम पड़ गया है कि जो मेरे अगली फीट थे, जो मेरे पाँव जो बदसूरत दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, मुझे सेव किया, मेरी लाइफ को उसने सिक्योर किया। आई वॉज सो प्राउड ऑफ दीज हैंडसम एंटलर्स, और मैं प्राउड कर रहा था इन हम मेरे सिंगों पर, जबकि उन सिंगों ने मेरी जान खतरे में डाल दी थी। बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ,
और वो मेरी डेथ की वजह बन रहे थे। कॉज यानी वजह। वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस। ये क्या कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम पसंद नहीं करते हैं। डिसलाइक, वेरी ऑफन यानी अक्सर हमें वो चीज़ें पसंद नहीं होती है जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है। तो स्टूडेंट्स, इस जो फैबल के अंदर हमें बहुत अच्छा एक सबक मिला कि ऊपर वाले ने हमें जो चीज़ दिया है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। हमें अपने आप पर कभी भी है ना तो ना प्राउड करना चाहिए और ना अपने आप को बहुत डिसग्रेस करना चाहिए। यानी हम जैसे भी है बहुत अच्छे हैं। ऊपर वाले ने हर चीज़ बहुत सोच समझ कर बनाई है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।